हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप सबको पता ही होगा कि एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया में जूनियर एग्जीक्यूटिव जेई एंड मैनेजर का रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन रिलीज़ किया गया था। अब उसमें मैनेजर की जितनी भी पोस्ट आई थी, मैंने ऑलरेडी सबका सिलेबस, डिटेल्ड सिलेबस अपनी वेबसाइट पे भी दे दिया है और साथ ही साथ यूट्यूब चैनल पर भी दे दिया। लेकिन कई सारे कैंडिडेट्स का क्वेरी आ रहा था कि आपने मैनेजर इलेक्ट्रिकल का एंड मैनेजर सिविल का सिलेबस आपने शेयर नहीं किया है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको मैनेजर सिविल और मैनेजर इलेक्ट्रिकल की पोस्ट का जो सिलेबस है वो आपसे शेयर करने जा रहा हूँ। इलेक्ट्रिकल में शायद आपको पता होगा 16 वैकेंसीज़ हैं और सिविल में आपका 145 वैकेंसीज़ हैं। ठीक है, और ये डिटेल्ड सिलेबस हमारी वेबसाइट पर भी अवेलेबल है, आप वहाँ से जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं। ऑफिशियल सिलेबस है एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का। ठीक है, चलिए देखिए। सबसे पहले देखिए दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं वेटेज दिया गया है पार्ट ए एंड पार्ट बी का। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, आपका टोटल जो क्वेश्चन पेपर है वो है 120 क्वेश्चंस। 120 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें कि 30% वेटेज है पार्ट ए, यानी कि 36। 120 का 30% यानी कि 36 है आपका पार्ट ए, और 84 मार्क्स का है पार्ट बी। अब ये जो 36 मार्क्स का आपका पार्ट ए है, इसमें आपका क्या है? जीके है, रीजनिंग है, क्वांट्स है और इंग्लिश है, और ये चारों ही सब्जेक्ट इक्वल क्वेश्चन आते हैं, इक्वल मार्क्स के। 9 क्वेश्चन आते हैं आपके 9 नंबर के। ठीक है, तो ये हो गया आपका पार्ट ए। इसका पूरा का पूरा डिटेल्ड सिलेबस और डेडिकेटेड कोर्स हमारी वेबसाइट पे भी अवेलेबल है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर आप पार्ट ए की नॉन टेक्निकल की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो इसका नॉन टेक्निकल का कोर्स हमारी वेबसाइट पर अवेलेबल है, वहाँ से जा करके आप इनरोल कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा पार्ट बी। अब पार्ट बी में आपको क्या पढ़ना है? ये है आपका डिटेल्ड सिलेबस। सबसे पहले देखिए नंबर 1 पे यहाँ पे आपका चैप्टर दिया गया है सर्किट थ्योरी। सबसे पहले आपको पढ़ना है सर्किट थ्योरी। इसमें आपके देख सकते हैं यहाँ पर सब टॉपिक्स दिए गए हैं: सर्किट कंपोनेंट्स, नेटवर्क ग्राफ्स, केसीएल, केवीएल, सर्किट एनालिसिस मेथड्स, नोडल एनालिसिस, मैश एनालिसिस, बेसिक नेटवर्क थ्योरम्स एंड एप्लीकेशंस। ऐसे ही सेम हमारा नंबर है 2, चैप्टर नंबर 2 सिग्नल्स एंड सिस्टम्स। चैप्टर नंबर 3 इंस्ट्रूमेंटेशन। उसके बाद आपका इलेक्ट्रिकल मशीन्स, जिसमें आपका ट्रांसफार्मर्स, 3 फेज इंडक्शन मोटर्स, 3 फेज अल्टरनेटर्स, 3 फेज सिंक्रोनस मोटर्स और सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर हमारा ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें आपको ओवरहेड लाइन इंसुलेटर्स पढ़ने हैं, केबल्स पढ़नी है, फॉल्ट कैलकुलेशन पढ़ना है, प्रोटेक्शन पढ़ना है, सर्किट ब्रेकर्स वगैरह, ये सब इसी का पार्ट है। नेक्स्ट हमारा चैप्टर है पावर सिस्टम प्रोटेक्शन। इसके बाद है माइक्रो प्रोसेसर्स एंड माइक्रो कंप्यूटर्स। ठीक है, माइक्रो कंट्रोलर्स वगैरह सब इसी में आ जाता है। इसके बाद देखिए एनालॉग एंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायोड्स, बीजेटी, मॉसफेट, एम्पलीफायर्स, बाइसिंग, इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट एंड फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स, ऑसिलेटर्स एंड फीडबैक एम्पलीफायर्स। एम्पलीफायर्स वगैरह सब आपको इसमें पढ़ना है। ठीक है, मल्टी वाइब्रेटर्स क्या होता है, ये सब सारी चीज़ें आपको, कन्वर्टर वगैरह, मल्टीप्लेक्सर, ये सब आपको इसमें पढ़ना है। नेक्स्ट है हमारा पावर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ड्राइव्स, फाइबर ऑप्टिक सिस्टम्स, मल्टीप्लेक्सिंग, डिजिटल कम्युनिकेशन। ये आप देख सकते हैं दोस्तों, डिजिटल कम्युनिकेशन ये भी आपका एक चैप्टर है। इसके साथ देखिए दोस्तों आपका एचवीएसी फंडामेंटल्स, पंप्स, और उसके साथ साथ है आपका रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज। इसके बाद देखिए कुछ यहाँ पर इन्होंने लिख दिया है एडिशनल टॉपिक्स। अब एडिशनल टॉपिक्स में आपको देखिए क्या क्या पढ़ना है। सब स्टेशन पढ़ना है, डीजी सेट पढ़ना है, यूपीएस पढ़ना है। सब स्टेशन के अंदर भी क्या क्या सब टॉपिक्स हैं वो आपको दिए गए। HAVC, इंसुलेशन, लिफ्ट्स और एस्केलेटर्स, BMS, IBMS, EMS, एनर्जी कंजर्वेशन मेजर्स, वाटर सप्लाई, फायर अलार्म, फायर फाइटिंग सिस्टम, इंटरनल इलेक्ट्रिफिकेशन, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिफिकेशन, अर्थिंग, लाइटिंग प्रोटेक्शन सिस्टम, सीसीटीवी, सोलर पावर सिस्टम, कन्वेयर बेल्ट्स, एमबीसी कोड्स एंड सर्विसेज इन बिल्डिंग्स। तो ये पूरा का पूरा आपका डिटेल्ड सिलेबस है दोस्तों। देखिए इन सब चीज़ों की ज़रूरत क्यों पड़ती है? इंटरनल इलेक्ट्रिफिकेशन, सीधी सी बात है, कहीं पर भी आप जाएंगे, कहीं भी किसी भी एयरपोर्ट पर, हर जगह कहीं ना कोई, मान लीजिए कंस्ट्रक्शन चल रहा है, तो वहाँ पर ये सारी चीज़ें इंस्टॉल करी जाती हैं। जैसे एस्केलेटर वगैरह हो गया, लिफ्ट हो गया, आपका इंस्टॉल होता है। पूरा वायरिंग का, पूरा इंटरनल भी वायरिंग होता है हमारा इलेक्ट्रिफिकेशन, और एक्सटर्नल भी होता है। तो एक्सटर्नल में आपका जो है क्या बोलते हैं, जो आपका स्ट्रीट लाइट आ जाती है, ट्रांसफार्मर्स आ जाते हैं। इंटरनल में आपकी जो फिटिंग्स होती हैं, फैंस होते हैं, एसी होता है, वायरिंग होती है, ये सब कुछ उसमें आ जाता है। तो इसलिए आपको, और फायर अलार्म, फायर फाइटिंग सिस्टम भी आपको पता होना चाहिए। तो ये आपका पूरा डिटेल्ड सिलेबस है दोस्तों इलेक्ट्रिकल का। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है हमारा मैनेजर सिविल का क्या सिलेबस है। ये देखिए दोस्तों, ये है आपका मैनेजर सिविल का।